नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश जेल प्रेरी के अंतर्गत जो आपका पेपर था सामान्य विज्ञान का, वो 20 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं डिस्कशन। तो दोस्तों आ जाइए जल्दी से और चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अपना, जब हम पानी से भरी एक बाल्टी उठाते हैं, ठीक है, जब हम एक पानी से भरी बाल्टी उठाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल क्या होगा? तो वस्तु पर जो कार्य करेगा हाथ करेगा अपना दोस्तों, करेगा। तो इसमें क्या होती है दोस्तों? पेशियां होती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? पेशी बल। कौन सा बल कार्य करेगा? पेशी बल इस पर कार्य करेगा। फिर आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग यानी कि वेक्टर बॉर्न डिसीज है? तो ये आपको याद रखना है, मलेरिया दोस्तों। क्या है? मलेरिया। ठीक है, परजीवी के द्वारा ये होती है मलेरिया, है ना, आप जानते हो, मच्छर। फिर अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संरचना के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां हैं? यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणसूत्र जाते हैं वो डीएनए के माध्यम से जाते हैं। तो ये अपने को याद रखना है साथियों। फिर आता है, मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक है, यानी कि कौन सा होता है वो होती है हड्डी, यानी कि बोन जिसे हम बोलते हैं। तो मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक आपकी हड्डी होती है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आता है प्रश्न आपका है, डैश एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा है। ठीक है, एक खेती योग्य क्षेत्र अपना, उसमें क्या है? एक अवांछित पौधा है। यह पोषक तत्वों, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। तो उसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों? खरपतवार। क्या बोलते हैं साथियों? खरपतवार। ठीक है, जैसे इसलिए तो हम दवाई छनकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो प्रश्न है अपना, हीलियम के 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की गणना करना है। तो ये द्रव्यमान दे रखा अपने को 4। ये आपको फिलहाल याद रखना है दोस्तों। मैं आपको आगे जाके इसका डिटेल में आपको जो अपने वीडियो चल रहे हैं उसमें आपका पूरा सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप इसको याद रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, आपको याद रखना है 24.09 गुना 10⁻23। फिर आता है, एक परमाणु के नाभिक की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो ये रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्री प्रयोग, इसके द्वारा। रदरफोर्ड से नाम याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जंग का रासायनिक सूत्र है दोस्तों Fe2O3। Fe2O3 आपको जंग का रासायनिक फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले जो कुछ इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ तरीका है याद करने का, मैं आपको वो भी आगे बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, जो अपने वीडियो चल रहे हैं उनमें। नेक्स्ट प्रश्न है, एक माचिस की डिबिया की लंबाई मीटर के पैमाने पर रखकर मापी जाती है। यदि एक सिरा 25.7 सेंटीमीटर पर है तो दूसरा 29.2 सेंटीमीटर है तो माचिस की डिबिया की वास्तविक लंबाई क्या होगी? तो ये आपको दोस्तों 3.5 होगी। ये कुछ न्यूमेरिकल है जो आपको करवाने पड़ेंगे दोस्तों। फिर आता है, खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारें वाले घर, दोस्तों आपका आंसर है हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरों को ठंडा रखते हैं। ठीक है, खोखली ईंटों की हमने बात करी है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उसमें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों? दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर, यानी कि उतना ही दर्पण के अंदर बनेगा। ये हमने चर्चा कर चुके हैं इस पे। फिर आता है, खमीर का उपयोग अल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी से यह संबंध रखता है? तो यह रखता है दोस्तों फंगी, यानी कि कवक के साथ रखता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, एक विद्युत घंटी को एक बेल जार के अंदर रखा गया जो हवा बंद है। यदि घंटी बज रही है और वायु को धीरे धीरे एक निर्वात पंप की मदद से हटा दिया जाता है तो क्या होगा? तो होगा क्या दोस्तों? हवा स्तंभ के कंपन का आयाम क्या हो जाएगा दोस्तों? घट जाएगा। ठीक है, क्या होगा? घट जाएगा। फिर आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो ये करते हैं एंटा एसिड, यानी कि अम्ल तत्व नाशक में दोस्तों। किस में करते हैं? एंटा एसिड में। फिर आता है, भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो वो करती है भूकंप रोधी इमारतें। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? अच्छा, रासायनिक परिवर्तन वो होता है जैसे कोई सी एक चीज ली हमने और उसे किसी दूसरे
उस मेटल में हमने चेंज कर दिया और इससे वापस से इसमें नहीं आ सकता, वापस उसी पोजीशन में, उसे हम केमिकल परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें कौन सा है दोस्तों, अपने को छांटना है। तो ये है दोस्तों, आप समझ गए होंगे मीथेन का जलना। ठीक है, मीथेन जल गया, वापस से जलने के बाद मीथेन हम वापस से नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है? तो वो होता है दोस्तों कौन सा, एक टेस्टर जिसमें एक उच्च वाट तापमान तंतु यानी हीटिंग फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक होता है? परमाणु द्रव्यमान, Ag, कार्बन, ऑक्सीजन, सब कुछ दे रखा दोस्तों। तो ये होगा 10⁻23 एटम। ये किसके हैं दोस्तों? रजत यानी कि सिल्वर के दे रखे इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट आता है, बर्फ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए एक थर्मामीटर को बर्फ से आधे भरे हुए एक बीकर में डाल दिया जाता है और कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है। किस थर्मामीटर रीडिंग को बर्फ के गलनांक के रूप में लिख लेना चाहिए? तो ये आंसर होगा आपका, जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारद का स्तर स्थिर रहता है तब। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है थर्मामीटर में। नेक्स्ट है, भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, पानी का करते हैं, खनिजों का करते हैं और सूर्य का प्रकाश का करते हैं। इन्हीं के माध्यम से पौधों का भोजन तैयार होता है दोस्तों। तो ये आपके प्रश्न थे जो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं मेरे साथियों। आप वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, ये आप प्रश्न लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद साथियों।